कल हमने भगवान पार्श्वनाथ और भगवान चंदा प्रभु का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक मनाया। कितनी अच्छी बात है ना। दो दो तीर्थंकर, दोनों फेमस। तुम्हारी दृष्टि में तो फेमस होना ज़रूरी है ना। गुणवान हो ना हो, फेमस होना ज़रूरी है तुम्हारी दृष्टि में। कुछ लोग आदिनाथ भगवान की पूजा ज़्यादा करते हैं, कुछ चंदा प्रभु को ज़्यादा मानते हैं, कुछ शांतिनाथ की तो भाई शांति विधान करवा लो। हम तो 1008 शांति विधान कर रहे हैं। क्यों कर रहे? शांति चाहिए ना, इसलिए। हम तो पारसनाथ भगवान को ज़्यादा मानते हैं। चिंतामणि पारसनाथ। कौन से पारसनाथ? सबका अपना अपना है, कोई बात नहीं है। इष्ट आराध्य है, लेकिन गुणों में 24 तीर्थंकर बराबर है। कहीं कोई एक बाल के बराबर भी अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबर गुण हैं सबके। कल की बात मुझे पूरी करनी है। कल मैंने बताया था कि जीवन में 3 टर्निंग पॉइंट होते हैं। कितने? 3। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो घर वालों ने सिखा दिया, जो घर वालों ने खिला दिया, जो घर वालों ने पहना दिया, वही है। लेकिन जवानी आती है तो वो टर्निंग पॉइंट अपने हिसाब से बनाया जाता है ना। अब टर्निंग पॉइंट के में 2 रास्ते मिलते हैं। एक तो मोक्ष का रास्ता और एक संसार का रास्ता। बात समझ गए? क्या समझे बताओ? मोक्ष का रास्ता दीक्षा और संसार का रास्ता, बोलो बोलो, शादी। दोनों में बाजे बजते हैं। दीक्षा लेने जाओ तो भी बाजे बजते हैं, और शादी करवाओ तो भी बाजे बजते हैं। यदि माता पिता की मर्जी से और अपने हिसाब से शादी करवाओ तो पूरे रिश्तेदार आके बाजे बजवाते हैं। और आजकल एक नई तरह की शादी चली है जिसमें स्वार्थी होता है इंसान। कौन सी शादी? कौन सी मैरिज? क्या बात है! प्रेम विवाह, लव मैरिज है भाई। हमें उसके साथ रहना है तो हमारी पसंद तो होनी चाहिए। ऐसे कैसे हम किसी से भी शादी कर लें? उससे बात नहीं करेंगे, उसे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे शादी कर लें? बोलिए, ऐसे ही हो रहा ना आजकल है। और पहले जो शादियां होती थी वो कैसी होती थी? माँ बाप ने जिसको कह दिया, बच्चे ने उससे शादी कर ली और सारी जिंदगी टिक जाती थी। बोलिए ना, सारी जिंदगी टिकती थी। और माँ बाप तो छोड़ो, एक नाव देख के आ जाता था तो भी काम हो जाता था। पहले पैर देख के शादी होती थी, अब मुंह देख के शादी होती है। पैर देख के होती थी तो सही निकलती थी, क्योंकि पैर में कोई नकलीपना नहीं हो सकता है, उसकी बनावट नकली नहीं हो सकती। चेहरा तो नकली हो सकता है। ब्यूटी पार्लर में जाके उसको चिकना करवा लो, उसको गोरा करवा लो, उसकी सारी लिपाई पुताई करवा लो, नकली हो सकता है। तुम एक बार देखोगे क्या बढ़िया है, अब उसको बिना मेकअप के देखो तब पता चलेगा शादी करोगे कि नहीं करोगे। अरे बोलिए ना, हमारी वो पुरानी महिलाएं आज भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हैं, और आज भी उनसे सारा परिवार खुश है। और ब्यूटी पार्लर जाने वालों से कितने खुश हैं ये आप ही समझ लो। ब्यूटी पार्लर का मतलब दिखावा। और कैसी जिंदगी चाहते हो? सामने वाला तुम्हारे सामने कैसे रहे? ओरिजिनल रहे
या डुप्लीकेट रहे? कैसा चाहते आप सामने वाले को? अरे बोलिए ना, ओरिजिनल रहे। तुम सामने वाले के सामने ओरिजिनल रह सकते हो? पसंद ही नहीं करेगा। जमाना बहुत बदल गया है। तो प्रेम विवाह और माता पिता से के कहने पर विवाह, दो तरह के विवाह हैं। अब वो प्रेम विवाह होता ना, वो तो शेरनी आती है और जिसको जहाँ बांधती है वो वहीं बंधा रहता है, क्योंकि उसने पहले ही सिर पे चढ़ा लिया है। अब वो तुम्हारी बात मानने वाली नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता की सेवा करने वाली नहीं है, वो तुम्हारी बहन को पूछने वाली नहीं है, और तुम्हारे बच्चों को भी पाल दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो बच्चों को भी नहीं पालती है आजकल की महिलाएं। तो यूं तेरा है, वो कहते तेरा है, वो कहते तेरा। बेचारे बच्चे कहते कहाँ से जन्म ले लिया इस घर में? अरे बोलिए ना, है समर्पण खत्म हो गया है, स्वार्थ ज़्यादा हो गया है। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, ये कह कह के सारे घर का, परिवार का, समाज का, देश का वातावरण खराब कर दिया है। पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। और मैंने कल भी बताया था, यदि आप घर में रहते हो तो आपकी पर्सनल लाइफ ख़त्म कर दो तो आपका घर चलेगा। और अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम भी दुखी, तुम्हारा परिवार भी दुखी, तुम्हारे घर वाले भी दुखी, तुम्हारी समाज भी दुखी और तुम्हारा देश भी दुखी। क्योंकि देश कैसे बनता है? एक एक व्यक्ति से बनता है। देश एक व्यक्ति से नहीं बनता, एक एक व्यक्ति से बनता है। समाज कैसे बनता है? एक एक व्यक्ति से बनता है। परिवार कैसे बनता है? सब मिलकर के बनता है। जैसे 4 लकड़ियां हैं, 4 लकड़ी में से एक लकड़ी को तोड़ना चाहो, टूट जाएगी? अरे बोलिए ना, टूटेगी कि नहीं? एक छोटे बच्चे को दे दो, वही तोड़ देगा। अब 4, 5, 7 लकड़ियों का एक गट्ठर बनाओ, अब तोड़ के बताओ, नहीं टूटेगी? ऐसे ही परिवार में बंध के रहना पड़ता है। ऐसे ही परिवार में एक दूसरे की बात मान कर रहना पड़ता है, एक दूसरे के लिए त्याग करके रहना पड़ता है, एक दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करके रहना पड़ता है, तो तुम्हारा घर चलेगा। और सारे दिन तुम अपनी इच्छाओं का मुंह खोल के खड़े रहो तो तुम्हारा घर चलने वाला नहीं है। मुझे जैसे कपड़े पहनने हैं पहनूंगी, मुझे जो खाना है मैं खाऊंगी, मुझे जहाँ घूमने जाना है मैं जाऊंगी, और तुम व्यवस्था नहीं करोगे तो ये तलाक। अरे बोलिए ना, यही हो रहा नहीं हो रहा? तुमने एक के साथ में अति करी, फिर तुमने दूसरी शादी करी, अब तो तुम्हें दब के और ज़्यादा रहना पड़ेगा। जितना पहले में नहीं दबना था उतना दूसरे में दबना पड़ेगा, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो। अब वहाँ भी नहीं दबे तो अब तीसरे में चलो भाई, बदलते रहो सारी जिंदगी, ये नहीं तो ये अच्छा, ये नहीं तो ये अच्छा। तुम सामने वाला व्यक्ति तो बदल सकते हो, कर्म बदल सकते हो क्या? अरे बोलिए ना, कर्म बदल सकते हो क्या? यदि कर्म नहीं बदल सकते तो व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहां जाओगे कर्म वहीं काम करेगा। तुम हार्डवेयर को तो बदल देते हो, तुम सॉफ्टवेयर नहीं बदलते हो। और सॉफ्टवेयर बदलोगे तो हार्डवेयर अपने आप बदला जाएगा। कर्म है सॉफ्टवेयर, और सामने वाले परिवार, दुकान, मकान, धन, पैसा, ये सब है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर यानी कर्म। अच्छे कर्म करो तो जितना हार्डवेयर मिलेगा वो बढ़िया मिलेगा, और कर्म अच्छे नहीं करोगे तो हार्डवेयर भी अच्छा मिलने वाला नहीं है। अब तुम अपने बच्चों को बचपन से ना मंदिर भेजते हो, ना पाठशाला भेजते हो, ना घर में सिखाते हो, ना उससे पूजा करवाते हो, ना उससे माला फिरवाते हो, ना उससे स्वाध्याय करवाते हो, ना संतों को आहार दिलवाते हो। फिर कहो मेरे बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए,
मेरे बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए, तो कहाँ से होगा? तुमने सॉफ्टवेयर तो अच्छा बनाया ही नहीं है, और जब सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनाया है तो हार्डवेयर कहाँ से अच्छा होगा? क्योंकि सारी व्यवस्था किस पे चल रही है? कर्म पे चल रही है। किस पे चल रही है? अब ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो अब आया है, कर्म व्यवस्था तो अनंत काल से है। ये सॉफ्टवेयर तो अब पता चला कि ये सॉफ्टवेयर होता है? तो बाहर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से समझने में आपको आसानी होती है, क्योंकि आप लोग उसी में ही ज़्यादा रमे पचे हो ना। तुम्हारा मोबाइल क्या है? हार्डवेयर है, और उसमें आने वाला नेटवर्क क्या है? सॉफ्टवेयर है। यदि नेटवर्क अच्छा नहीं तो मोबाइल किसी काम का है क्या? कितना सुंदर शरीर हो, कितनी सुंदर शक्ल हो, और यदि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं, तुम्हारे पास धर्म नहीं, तो तुम बेकार हो। कितना सुंदर शरीर हो, कितनी डाइटिंग कर लेना, कितने ब्यूटी पार्लर चले जाना, सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलता है सॉफ्टवेयर से। और जब तक तुमने बाहर के सॉफ्टवेयर को तो बहुत यूज किया है, अपने भावों को सॉफ्ट बनाओ। इसको तो इतना हार्ड बना लिया है, इतना हार्ड बना लिया है कि सामने परिवार का व्यक्ति तड़फता रहे, तुम्हें दया नहीं आती है। तुम कोढ़ियों को खाना देने तो जाते हो, घर में सास को खाना नहीं अच्छे से नहीं देते हो। तुम दूसरों को दान तो दे देते हो, दूसरों का सहयोग तो कर देते हो, और घर वालों को जरूरत है वहां नहीं करते हो। इसका मतलब आपकी जो दया है वो भी दिखावा है। आप अभिमान के कारण दया कर रहे, आप वास्तव में दयालु हैं नहीं, केवल फोटो खिंचाने के लिए। क्योंकि सास को रोटी खिलाएंगे तो उसमें तो फोटो खिंचेगी नहीं। अरे बोलिए ना, हैं? सास को रोटी खिलाने में तो फोटो खिंचेगी नहीं, और वहाँ कोढ़ियों को और कंबल बांटेंगे तो वहाँ फ़ोटो खींचेगी, वहाँ सज धज के जाएंगे, वहाँ पर वो फ़ोटो तुम्हारी स्टेटस में लगेगी, वो तुम्हारी फेसबुक में जाएगी, वो तुम्हारे और भी जितने तुम्हारे वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर, और अब तुम जो कर रहे हो ना, वो आत्मा के लिए नहीं कर रहे, वो तुम परिवार के लिए नहीं कर रहे, वो तुम केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए कर रहे हो। केवल फोटो की जिंदगी बची है। अब जो वास्तव में सॉफ्टवेयर की जिंदगी है ना, तुमने वो खत्म ही कर दी है। और एक सॉफ्टवेयर को ठीक करने वाला धर्म होता है, उसमें भी तुम्हारी फोटो चलती है। एक घटना बताऊं, अभी की नहीं है, एक 1.5 साल पहले की है। एक पुरानी परिचय की एक महिला आई। उस समय वो घर में थी, लड़की थी, शादी नहीं हुई थी। अब उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा भी है, करीब 10-15 साल का, 10-12 साल का बच्चा भी है। वो आई, पहले से समाचार आ गए थे कि मैं आ रही हूँ, तो मुझे पता था कि वो आ रही है। तो आई, उसने बदनामी भी नहीं करी। उस समय भीड़ भी नहीं थी कमरे में, जिस समय वो आई थी भीड़ नहीं थी कमरे में। वो आई और आते वो अपने बच्चे को तैयार करके लाई थी, उसके हाथ में मोबाइल दे के लाई थी उसको। आई, उसने बदनामी भी नहीं करी, उसने नज़र से नज़र भी नहीं मिलाई। आई, फटाफट फ़ोटो खिंचवाई, बदनामी माता जी अच्छा चले। क्यों आई थी मेरे पास? अरे बोलिए ना, क्यों आई थी? मेरे पास आने का कारण क्या है? क्यों आते हो मेरे पास, बताओ क्यों आते हो? क्यों जाते हैं संतों के पास? क्यों जाते हो मंदिर? क्यों जाते हो? क्या कारण है? फोटो खिंचाने? इस प्रश्न का उत्तर खुद से ढूंढना, आंख बंद करके बैठना और खुद से पूछना कि हम मंदिर क्यों जाते हैं और हम संतों के पास क्यों जाते हैं। क्या केवल फोटो खिंचाने के लिए जाते? मात्र फोटो की जिंदगी रह गई है। तुम फोटो में कितने अच्छे लग रहे हो, बस इसकी जिंदगी रह गई है। तुम्हारी वास्तविक जिंदगी कैसी है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। घर में किसी की डेथ भी हो जाए तो कैमरा तैयार रहता है, तुम्हें डेथ का कोई दुख नहीं।
तुम्हें ये है कि फ़ोटो सही आनी चाहिए बस। शादी होती है तो शादी की ना खुशी है ना कुछ है, बस रील बढ़िया बननी चाहिए। उसकी शादी में ऐसा हुआ है तो मेरी शादी में ऐसा होना चाहिए। रोना धोना तो भूल ही गई लड़कियां आजकल, बस फोटो बढ़िया आनी चाहिए। यानी जो रिलेशन है, जो प्रेम है, जो रिश्ते हैं, सब खत्म हैं, केवल एक फोटो का जमाना आ गया बस। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप यहीं देखो, जरा सा बाहर निकल जाओ, जहां देखो वही क्या सेल्फी, क्या सेल्फी और सेल्फिश। सेल्फी ने क्या बना दिया, बस यही ज़माना आ गया है। तो बात मैं कुछ और कर रही थी, लेकिन वो बात फ़ोटो की निकल गई। अब लोग मेरे पास आते हैं तो अब एक बार तो उनकी तरफ देखो, अच्छा माता जी पिछी लगा दो, अब फिर पिछी लगाओ, अच्छा माता जी फ़ोटो और खिंचवाओ, माता जी आशीर्वाद दो ना, फ़ोटो खिंच रही सामने माता जी। कितना साधु का समय खराब हो रहा है, हैं? तुम उतने साधु के समय की कीमत जानते हो? अरे बोलिए ना, जानते कि नहीं जानते? जो खुद के समय की कीमत नहीं जानता है वो साधु के समय की क्या कीमत जानेगा। समय की कीमत तुम क्या जानो, तुम्हें तो केवल फोटो जरूरी है। नहीं, मैं ये मना नहीं कर रही हैं बंधुओं। टर्निंग पॉइंट, बात यहाँ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? टर्निंग पॉइंट से, है ना? टर्निंग पॉइंट। तो दूसरा टर्निंग पॉइंट कौन सा है? शादी। कौन सा है? शादी। पहले की शादी याद है? लड़की इतना रोती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी कि अड़ोस पड़ोस वाले भी रोने लगते थे, इतना रोती थी। अब तो सारा ध्यान कहाँ रहता है? पानी भी पिएगी तो कैसे पिएगी? लिपस्टिक ना छूट जाए, होठों का यूज़ नहीं होता है, हैं? कुछ खाना भी होगा तो कैसे खाएगी? खाने की स्टाइल बदल गई, पीने की स्टाइल बदल गई, बोलने की स्टाइल बदल गई। किसके कारण? केवल दिखावे के कारण, केवल दिखावे के कारण। वो एक बार अभी किसी ने मुझे दिखाया था कि एक बच्चा सो रहा था, वो उठ गया तो उसकी माँ ब्यूटी पार्लर में बैठी थी। अब उसने तो पूरा रंगीन करवा लिया था, खुद को पुतवा लिया था। अब बच्चा उठा, कपड़े वपड़े भी उसी तरह के पहनी थी, जब आई थी तो किसी और तरह के कपड़े पहनी थी। अब बच्चा उठा, अब वो मम्मी मम्मी कर रहा है तो मम्मी ने गोद में लिया और मम्मी की तरफ से, नहीं ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारा बच्चा जिसको तुमने जन्म दिया है वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहा है, जबकि बच्चे की जो पावर होती है, हाथ में लेते पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है या ये मेरे पिता हैं, ये कोई दूसरा है, पता चल जाता है, बच्चे को इतना महसूस कर लेते हैं। लेकिन आप देखो कि आपके दिखावे के कारण आपके अंदर की क्षमताएं भी खत्म होती जा रही हैं। एक होता है दृश्य और एक होता है दृष्टा, है? एक होता है देखने वाला और एक होता है दिखने वाला, है ना? नाटक में क्या होता है? कुछ लोग नाटक करते हैं और बाकी लोग बैठ के देखते हैं। तो जो देख रहे हैं वो दृष्टा हैं और जो दिख रहे हैं वो दृश्य हैं। जो दिख रहे हैं दृश्य हैं। तो दुनिया में दृश्य क्या क्या है? पहाड़ क्या है? दृश्य हैं। हरियाली क्या है?
दृश्य है। फूल क्या है? दृश्य है। और इसी तरह से कोई अच्छी बिल्डिंग बनी हो तो वो क्या है? दृश्य है। अरे बोलिए ना, वो क्या है? और तुम क्या हो? दृष्टा हो। तुम क्या हो? दृष्टा हो। दृश्य बनने में और दृष्टा बनने में अंतर है। तुम आजकल क्या बन रहे हो? दृश्य बन रहे हो या दृष्टा बन रहे हो? इस सज संवर के तुम क्या बनते हो? तो तुम दृश्य बनने की कोशिश कर रहे हो। तो दृश्य तो पहाड़ भी है, दृश्य तो फूल भी है, दृश्य तो हरियाली भी है, दृश्य तो झरना भी है, और तुम भी दृश्य बन गए। तो फिर दृष्टा कौन बनेगा? अरे बोलिए ना, यदि दृष्टा ही दृश्य बन जाएगा तो देखने वाला कौन रहा? बहुत गहरी बात कह रही हूं, यदि आपको समझ में आ जाए तो। जो आत्मा का स्वभाव है वो क्या है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कौन हूं मैं? ज्ञाता दृष्टा। मैं देखने वाला हूं, मैं दिखने वाला नहीं हूं। क्या? मैं देखने वाला हूं, मैं दिखने वाला नहीं हूं। और आज क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? दृश्य बनने की कोशिश कर। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा श्रृंगार कर लिया, किस लिए? बोलिए ना, दृश्य बनने के लिए। और जिस समय तुम दृश्य बनने की कोशिश कर रहे हो उस समय तुम्हारे दृष्टा बनने में मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब खूब सज संवर के मंदिर आओ, बोलिए मन लगेगा मंदिर में? क्या करने आए थे? दृष्टा बन के आए थे या दृश्य बन के आए थे? बनने तो दृष्टा बनने आए थे कि प्रभु के दर्शन होंगे। और जिस समय पर पूरा श्रृंगार हो रहा हो, खुद के विचार पकड़ लेना, खुद के भाव पकड़ लेना कि तुम उस समय दृश्यपना महसूस कर रहे हो या दृष्टापना महसूस कर रहे हो। यूं लगेगा कोई देख तो ले। एक महिला है, वो खुद बता रही थी मुझे, बोले पहले जब मैं किसी शादी में जाती थी और यदि शहर में कोई माताजी महाराज जी हों तो उनके पास जरूर जाती थी। क्यों? वहाँ कम से कम कुछ लोग तो होंगे, इतनी तैयार हुई हूँ तो थोड़े देखेंगे तो सही। उसके बाद किसी कारणवश उसने पूरा श्रृंगार छोड़ दिया, पूरा श्रृंगार छोड़ दिया। बोली उस समय के दर्शन में और इस समय के दर्शन में जमीन आसमान का अंतर आ गया। उसकी खुद की फीलिंग बता रही हूं मैं। तुम मंदिर जाने के पहले अलमारी के सामने खड़े होते, कौन सी साड़ी पहनूं? ये तो कल पहनी थी, ये परसों पहनी थी, ये तो 3-4 बार पहन तो ली ये वाली। भाई तुम मंदिर जा रहे हो, तुम देखने जा रहे हो या दिखाने जा रहे हो? तुम तो अपनी 2-4 साड़ियाँ, सूती साड़ियाँ फिक्स कर लो कि मंदिर में इसके अलावा मैं कोई साड़ी नहीं पहनूंगी। तो तुम्हारा मन मंदिर में लगेगा और तुम श्रृंगार करके जाओगे तो तुम दिखाने जा रहे हो, देखने नहीं जा रहे। हर व्यक्ति दृश्य बनना चाहता है। दृश्य, लोग मुझे देखें, मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग मेरी बात करें, लोग मेरी चर्चा करें, लोग मेरे को अच्छा कहें। इसके चक्कर में सारी जिंदगी खराब कर दी। प्रशंसा सुनना चाहते, ब्यूटीफुल, सुंदर, स्मार्ट, बस इसी चक्कर में ही लगे पड़े, हैंडसम, बस इसी चक्कर में लगे पड़े हैं। और जब इससे बाहर निकलोगे ना तो असली जिंदगी का पता चलेगा कि वास्तव में जिंदगी होती क्या है। अभी तुमने जिंदगी देखी कहाँ है? जब श्रृंगार उतारोगे ना तब ये मन अंदर जाएगा। अभी मन तो एक ही है ना, चाहे इसको दृश्य बनने में लगा दो और चाहे इसको दृष्टा बनने में लगा दो। और जब तक दृश्य बनने में लगाओगे तो ये दृष्टा का काम नहीं कर पाएगा। अरे मुझे बात तो कुछ और करनी थी,
और बात कहीं और पहुंच जाती है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। यदि इस बात को समझ गए तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा। आज एक संकल्प ले लो कि मंदिर जाएंगे तो सिंपल जाएंगे, बिना लिपस्टिक के जाएंगे, बिना मेकअप के जाएंगे। थोड़ा बहुत भाई सर्दी के दिन है, थोड़ी चिकनाई विकनाई कुछ लगानी पड़ती, वो बात अलग है, लेकिन इतना श्रृंगार करके नहीं जाएंगे कि किसी और का मन भटके। ले सकते हो नियम मंदिर का, केवल मंदिर का। लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, ज़्यादा बाल नहीं बनाएंगे, ज़्यादा सज धज के नहीं जाएंगे। कौन कौन ले सकता? केवल मंदिर का। मंदिर क्यों जाते हो आपको पता चल जाएगा। यदि मंदिर जाने का उद्देश्य चाहिए है तो नियम ले लो। हाँ सुनिए, कई बार होता कि भाई शादी में गए हैं तो मंदिर जाना पड़ता है, उसकी छूट है, उसकी छूट है। अब हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ। अब जितने लोग हाथ उठा रहे हैं वो वास्तव में मंदिर जाएंगे, और जो नहीं उठा रहे हैं वो अभी भी दिखाने ही जा रहे हैं, देखने नहीं जा रहे हैं। उठाइए हाथ। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। हाँ उठाइए हाथ। मंदिर में लिपस्टिक नहीं, मंदिर के निमित्त से तैयार नहीं होंगे, मंदिर से सिंपल जाएंगे, मंदिर के निमित्त से तैयार नहीं होंगे। कई बार बाजार गए हैं, कई बार शादी में गए तो कोई बात नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मंदिर के निमित्त से लिपस्टिक नहीं लगेगी कि मुझे मंदिर जाना तो जल्दी से लिपस्टिक लगा लूँ, उसके निमित्त से लिपस्टिक नहीं लगे। उठाइए हाथ। बच्चे भी, लड़कियां भी उठा लें हाथ। हाँ उठा लो बेटे। एक छोटा सा नियम तो ले लो, जहाजपुर आए हो। अरे एक दो ने नहीं उठाया अभी, क्या बात है बहन जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? उठाइए उठाइए। टीवी में देखने वाले भी सारे उठाइए, बच्चे भी उठाएं। मंदिर के निमित्त से लिपस्टिक नहीं लगेगी, मंदिर के निमित्त से बाल उड़ा उड़ा के नहीं जाएंगे, मंदिर के निमित्त से बढ़िया साड़ी नहीं पहनेंगे, सिंपल पहन के जाएंगे। अब उठाइए पीछे वाले। अब भाइयों से तो क्या कहूँ, ना ये लिपस्टिक लगाते हैं, ना ये क्रीम पाउडर लगाते हैं, ना ये मंदिर के निमित्त से कभी सूट वूट पहनते हैं। जो दुकान का था उसी में पहन दर्शन किए और अपने चले गए। इसलिए आपसे क्या कहूँ मैं, ये सारा मामला तो इनका है। कमाई तुम करो क्या। एक लड़की लड़के आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो लड़के ने कहा मैं 25,000 कमाता हूँ, इतने में खर्चा चल जाएगा क्या? मैं 25,000 रुपये महीने कमाता हूँ, इतने में खर्चा चल जाएगा। सुनिए बड़ी अच्छी बात है, इतने में खर्चा चल जाएगा। लड़की बोली मेरा तो चल जाएगा, आप अपना देख लो। है? अरे यदि आप अपना श्रृंगार कम कर दो तो ना जाने कितना दान होने लगे। लेकिन पुरुषों में गुटखा खाने की और सिगरेट शराब आदि की होती है। ये श्रृंगार करती हैं, तुम व्यसन करते हो। ये ऊपर का करती हैं, तुम अंदर से बिगाड़ते हो। दोनों छोड़ो, वो भी छोड़े और तुम भी छोड़ो। उनने श्रृंगार छोड़ा है, आप भी गुटखा छोड़ो। उठाइए हाथ कि 11 बजे तक गुटखा नहीं खाएंगे। 11 बजे तक खाते ही नहीं। जो नहीं खाते वो हाथ नीचे कर लें। अच्छा ऊपर करें, खाने वाले दिख जाएंगे, खाने वाले दिख जाएंगे कौन खाता है। जो नहीं खाते वो हाथ उठाए। जो नहीं खाते, अरे वाह यहाँ तो सारे ही अच्छे लोग आए हैं, वाह वाह भाई बहुत बढ़िया है आप तो गुटखा खाने वाले जहाजपुर नहीं आते क्या? मेरे सामने बैठे है क्या कोई? कौन है भाई, हाथ उठाना जरा, जो गुटखा खाते हैं। कहा को घर वालों। लेकिन एक बात है, आपको भी उनकी बात माननी पड़ेगी, ज़्यादा श्रृंगार नहीं करोगी पक्का। चलो वो भी गुटखा छोड़, आज छोड़ दो। उनने मान लिया, तुम भी मान लो। छोड़ दिया, लो मुकुट लगाओ भाई उनको, अभी सम्मान करवाएंगे।
हैं? क्या कह रहे? महिलाएं भी खाती? तो कितनी महिलाएं नहीं खाती वो हाथ उठाओ। कितनी महिलाएं गुटखा नहीं खाती? भाई यहाँ तो एक भी नहीं खाती। आज नहीं आई होगी, इसका मतलब आपके परिवार में कोई है, समाज में है। चलो आप समझा देना, ठीक है। और जितनी अच्छी महिलाएं हैं व्यसन से भी दूर रहें, और श्रृंगार भी एक व्यसन है, उससे भी दूर रहें। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना? सुनना है। अभी एक गुड़िया आई थी छोटी सी, माता जी मैं आपके प्रवचन रोज़ सुनती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस घर में मेरे प्रवचन चलते हैं और बच्चे प्रवचन सुनते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें असर हो ना हो प्रवचन का, मगर बच्चों के अंदर जरूर असर होगा प्रवचन का। बच्चे बहुत जल्दी बात को समझते हैं और तुम्हें टोकते हैं। देखो माता जी ने ऐसा कहा था ना, देखो माता जी ने ऐसा कहा था ना, बच्चे तुम्हें सुधारेंगे। अब तुम नहीं सुधरोगे, बच्चे तुम्हें सुधारेंगे। तो आप लोग प्रवचन सुनते हो नहीं सुनते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन सुनता है? हाथ उठाकर बताना जरा। अच्छा, आलोक जी भी सुनते हैं? क्या बात है। आलोक जी का परिवार आज लखनऊ से आया हुआ है और आप करीब 10 साल से 9-10 साल हो गए होंगे जुड़े हुए, है ना? 9-10 साल से आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं और हमेशा आते हैं और तन मन और धन तीनों से इस क्षेत्र में, एक समझ लो कि आलोक जी नींव की ईंट हैं। इनका धन जो है इस यहाँ की नींव में लगा हुआ है। और अब एक और मंदिर बन रहा है जहाँ हमारे भगवान मुनशरतनाथ पहले विराजमान थे, वहाँ पर एक नया मंदिर बन रहा है। अब वो मंदिर तो देखो छोटा सा था, तो मैंने सोचा इसको अच्छा बनवा देती हूँ। क्यों? जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ से मंदिर हटाऊंगी नहीं, वहाँ मंदिर तो रहेगा, मंदिर तो बनाऊंगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर करीब 8 साल तक भगवान विराजमान रहे। तो उस जगह को मंदिर नहीं हटाऊंगी, मंदिर जरूर बनाऊंगी। लेकिन वो कमरा था तो मैंने विचार किया अच्छा मंदिर बनना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर मंदिर वहाँ बनाने का चल रहा है। और 7 तारीख को, 7 फरवरी, कौन सी फरवरी? 7 फरवरी को भगवान का स्थापना दिवस भी है और मंदिर का शिलान्यास भी है। ठीक है। अब आप जिन लोगों ने इस मंदिर में धन नहीं लगाया, महल में कोटों का, महल में कोट होते ना, महल में कोटों का, पुरुष धरती पर नाटों का, और नहीं खिंचवाने में रोज फोटो का। सप्ताह में 1 दिन का नियम ले लो कि 1 दिन से ज़्यादा फोटो नहीं खींचेंगे। सप्ताह में 1 दिन हो सकता कि नहीं हो सकता? यहाँ तो हर घंटे चाहिए, स्टेटस पे लगानी है। नहीं करना है, ठीक है। चलिए, नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, इंसान के सॉफ्ट स्वभाव का, पक्षियों में बया का, पक्षियों में बया का, नारी में हया, हया यानी लाज, शर्म, नारी में हया का, और करने में दया का बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों के लक का, मनुष्यों के लक का, साधुओं में छुल्लक का, और लेने में गुल्लक का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? भागी? हाँ। घर में त्यागी का, भगवान के वीतरागी का, और आने वालों में फागी का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। हावड़ा, कलकत्ता। अच्छा,
खेत में फावड़ा का, गोत्र में छावड़ा का और आने वालों में हावड़ा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। दाहोद बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में दाहोद का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। झांसी गुवाहाटी, राजस्थान में दाल बाटी का, राजस्थान में दाल और ट्रेन में टीटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। अलवर पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में फिरोजपुर का। हाथरस घूमने के लिए बस का, 10 लक्षण में 10 का और आने वालों में हाथ रस का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल अच्छा, पेड़ में छाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। बीना अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में बीना का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा बात? नौगमा पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का और आने वालों में नौगमा का। परतापुर, खड़गापुर, खड़गपुर, गंगापुर, पता नहीं कितने। अब सब पुर वाले इकट्ठे हो जाओ, सिंगापुर, गंगापुर सब इकट्ठे हो जाओ। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। पटेल नगर, फतेहनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में फतेहनगर का। मुरैना चेहरे पर नैना का, बोलने में मीठे बैना का और आने वालों में मुरैना का। अच्छा कर्रापुर, बड़े कर्रे से पता चला। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में कर्रापुर का। डिब्रू आसाम, डीपू घर में पप्पू का, नाव में चलाने में चप्पू का और आने वालों में डिपू का। हो गए सारे। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में गोविंदगढ़ का। अच्छा एक बच्ची और आ रही है, गुड़िया आ रही है। माता जी नागपुर, माता जी तो नागपुर की है ही नहीं। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में नागपुर का। बोलिए 24 भगवान की। एक जीवन क्या सो जीवन भी तेरे लिए समर्पित है। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर गुरु का अर्घ बनाएंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरु माँ तेरे ही गुण गाएंगे, तेरे ही गुण गाएंगे। ओम रूम परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की धर्म प्रभाविक शिष्य आरिका स्वस्ति भूषण माताजी सत्संग जहाजपुर में विराजमान है। तिनके पावन चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निरुपामते वंदामी गुरु माँ, वंदामी 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 गुरु माँ, वंदामी में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु माँ प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु माँ प्रणाम आपके चरणों में। हर देश से माँ शांत स्वभावी कंठ शारदा माता है, मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हर देश से माँ शांत स्वभावी कंठ शारदा माता है, मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हम सब श्रावक और श्राविका चरणों में, हे गुरु माँ प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। श्री चरणों में फागी सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से ये निवेदन करने आए हैं कि हे गुरु माँ, आपका चातुर्मास अगला 2025 का फागी में आपके सानिध्य में हम सबको आशीर्वाद मिले, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ हम आपके श्री चरणों में वंदनामि करते हैं कि हे गुरु माँ, आपका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। बोलिए आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। वंदनामि माता जी की जय। मैं पहली बार कलकत्ता से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे आके काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और माहौल और सब बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे। और मेरी इच्छा है कि मैं हर साल यहाँ पे आता रहूँ और माता जी के दर्शन करूँ, और मुनीश्वरव्रत भगवान के मैं हमेशा आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, बस हमारे परिवार को इसी भक्ति भाव से मैं रखती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। जो अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की, पूज्य गुरुदेव विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, स्वस्ति धाम प्रणेता स्वस्ति भूषण माता जी की मैं माता जी के चरणों में वंदनामि करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माता जी, मैं जब भी स्वस्ति धाम आता हूँ तो मेरे भाव धर्म की ओर और ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं। मैं पहली बार आपसे दिल्ली पार्स विहार मिला था माता जी, पार्स विहार से उसके बाद आप दिल्ली कभी पहुँचे ही नहीं। मैं दिल्ली के बाद उसके बाद फिरोजपुर झिरका हरियाणा रहने लगा। उसके बाद जितनी बार भी आपसे आपके दर्शन हुए, जयपुर हुए या स्वस्ति धाम में हुए, मैं चेतन के साथ सचिन के साथ आपके साथ अग्रसर आता रहता हूँ आपके पास। आपके चरणों में आके, प्रभु के चरणों में आके हम हमेशा गदगद रहते हैं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा परिवार हमेशा आपके चरणों में लीन रहे, लगन रहे। आप ये गुरुदेव से आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ माता जी। वंदनामि माता जी। जिन जिन ने भी गुल्लक में घोषणा की थी, तो आप इधर आइए भैया, एक बड़ी वाली तस्वीर देना गार्ड साहब, ये दे दो, केवल तस्वीर दे दो, जल्दी दे दो। बहुत बहुत अभिनंदन पूरे परिवार का। और 7 फरवरी के उस शिलान्यास, आज हावड़ा कलकत्ता से हमारे बीच पधारे और प्रथम कलश और शांति धारा 2-2 सालों का आज जिन्होंने शांति धारा का पुण्यार्जन किया है, आई रजशिला अरुण जी, अभिषेक जी जैन गोविंदगढ़, नीरज जी निधि जी जैन जयपुर, 2 रजशिला में भी नाम आया है। बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में रुकिए, 3 फोटो मुनीश्वरनाथ भगवान। हाँ हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन। एक में इधर आइए। हाँ लीजिए मत।